जय माता रानी। फ्री कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे होंगे और आपके आसपास में कोई व्यक्ति एकदम ज़्यादा ही पीड़ित है तो उनका कुंडली विश्लेषण आप करा सकते हैं और अवश्य कराइए। तो चलिए चलते हैं। हमें कुंडली प्राप्त हुई है रमेश अग्रवाल जी का। डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, मिलकर के कुंडली विश्लेषण करेंगे। डेट ऑफ बर्थ 28/10/1991। टाइम है 22:19, मतलब 10:19 रात को, और प्लेस है खरियार, उड़ीसा। ये क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सही रहेगा कि बिजनेस सही रहेगा, कैरियर से संबंधित इनका प्रश्न है। तो चलिए सीधे इनके प्रश्न की तरफ ही चलते हैं। कुंडली देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि ही है। और मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग होते कैसे हैं? ये बहुत जिज्ञासु वाली राशि है। ये बहुत जिज्ञासा रखते हैं, कब, क्यों, कैसे। इंटेलेक्चुअल है, रात भर जाग करके काम करने का क्षमता इनके अंदर में है। बात थोड़ी सी ज्यादा ही करते हैं। अपने आप को चार समाज में दिखाने का, जताने का इनको ललक रहता है कि चार समाज में मैं अपने आप को उभार करके या मेरे को सब लोग जाने। ये मिथुन राशि मिथुन लग्न की विशेषता है। बचपन में नाखून भी चबा देते हैं। चंद्रमा केतु लग्न में है। अगर केतु लग्न में आ गया है तो सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसे जातक लिपसिंग भी करते हैं, अकेले में जाकर के बड़बड़ाते भी हैं। ऐसी आदत उनको हो जाती है, ओवरथिंक उनको ज्यादा हो जाता है। चंद्रमा केतु देता है। इनका प्रश्न है कैरियर से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब होगा कि बिजनेस होगा। सीधे इनके प्रश्न की तरफ चले तो देखिए कि कर्म भाव है और यहाँ पर मीन राशि है, और मीन राशि का स्वामी गुरु बनता है, और गुरु जाकर के शुक्र के साथ में ये पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य मंगल बुध पंचम भाव में, बुद्धि भाव में बैठा, और राहु जो है पत्नी के घर में बैठा है। शनि जो है आयु मृत्यु के भाव अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो और देखिए जो कुंडली है ये बॉडी है और इसकी आत्मा नौमांस कुंडली को कहते हैं। नौमांस कुंडली क्या कह रहे हैं? देखो, सभी के सभी ग्रह यहाँ पर केंद्र में है। एक ग्रह बस 12वें भाव में है, वो है चंद्रमा, और बाकी राहु यहाँ पर त्रिकोण में है, सूर्य त्रिकोण में है, मंगल यहाँ पर केंद्र में है, शनि केतु जो है आय भाव में बैठे हैं। मतलब ग्रहों का पोजीशन यहाँ पर अच्छा है, सिवाय चंद्रमा को छोड़ करके। मतलब यहाँ मन भटक रहा है, मन स्थिर नहीं है। मैं कहूंगा आपको कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाए। अगर प्रयास करते हैं, उम्र रहते तक प्रयास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए। कर्म प्रधान विस्वर्जी राखा। लेकिन मेरा सजेशन है आप बिजनेस की तरफ जाइए। अब आपने पूछा था कि कौन सा बिजनेस होना चाहिए, तो बिजनेस का निर्धारण हम देखते हैं। जो ग्रह बली हो उससे दसम घर आगे जाकर के नौमांस कुंडली में जहां करके देखते हैं तो चंद्रमा बली है, और चंद्रमा के दसम में जाते हैं तो ये मीन राशि का स्वामी गुरु, और गुरु जाकर के बैठा है सिंह राशि में। सिंह राशि मतलब अब ये दिखाता है कि आप या तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, टेंडर में शामिल हो जाइए, टेंडर उठाइए, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जितना भी काम है वो करिए। आपका विवेक बहुत काम करेगा, क्योंकि लग्नेश बुद्धि भाव में जाकर के बैठा है। बुद्धि विवेक का ये बढ़ोतरी कर रहा है, और सूर्य मंगल भी यहाँ पर बैठा हुआ है, विवेक की बढ़ोतरी। यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी आप कर बैठेंगे, गलती कर बैठेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर है। तो आपको बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस का जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो बुध से संबंधित आप रखिए, और गवर्नमेंट जॉब से आप गवर्नमेंट टेंडर उठाइए। बुध से संबंधित जो भी व्यापार है, अब बुध क्या क्या देता है व्यापार में? वाणी से, वाणी बेच करके जो व्यापार जो किया जाता है, इंस्टीट्यूशन, पढ़ाई वाला जितना भी क्षेत्र है वो बुध देता है। बुध व्यापार, कोई भी व्यापार चलाने में सक्षम होता है। इंस्टीट्यूशन चलाइए, कोचिंग चलाइए। और दूसरी चीज, आपके मन में कौन सा व्यापार है, क्योंकि कुंडली से बाहर आप सोच नहीं सकते। कोई इंसान कुंडली के बाहर सोचता भी नहीं है। उनके मन में आइडिया वही स्ट्राइक होता है जो इस कुंडली में है। अब महादशा में चलते हैं। महादशा आपकी क्या कहती है? महादशा शनि की चली हुई है, और ये शनि की महादशा ये भी बतला रही है कि ये भी बतला रहा है कि 2/6/2021 तक शनि में मंगल चला हुआ है। मतलब आपका पेट में कुछ गड़बड़ी हुआ है। हो सकता है चोट चपेट की घटना भी घटी हो, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि शनि का सीधा दृष्टि पेट वाले भाव में है और मंगल वहां पर बैठा, सूर्य वहां पर बैठा हुआ है।
तो ये संभावना अधिक बढ़ जाती है पेट में समस्या होने की। तो देखिए शनि की महादशा ये खत्म होने के बाद, शनि में राहु जैसे ही खत्म होगा, राहु बिजनेस वाले भाव में बैठा है, बिजनेस अच्छा कराता है राहु। शनि में गुरु आएगा और गुरु जो है व्यवसाय वाले भाव को, सप्तम भाव को देख रहा है। गुरु अपने से संबंधित भी व्यवसाय करा सकता है। गुरु से संबंधित फाइनेंस पक्ष में होता है, गुरु फाइनेंस वाला काम अच्छे से कराते हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितने भी काम हैं, धन जहां कैश जहां पर है, वो जितने भी संबंधित काम है वो गुरु कराते हैं। ठीक है, डीप में जानने के लिए और हमारे जितने भी एपिसोड अभी ज्योतिष शास्त्र के हम डाल रहे हैं, तो जो ग्रह जिससे संबंधित रखते हैं उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा, वो आपको डीप नॉलेज मिल जाएगा। शनि में गुरु आएगा, आपको 8/4/2024 के बाद में व्यापार के अच्छा योग बनेगा, उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद बुध की महादशा, लग्नेश की महादशा आपको एक्टिवेट होने वाली है। तो बुध व्यापार के लिए जाना जाता है, नौकरी के लिए नहीं, आपको व्यापार करना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर रहा। तो हमने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया रमेश अग्रवाल जी। आई होप कि आपको ये कुंडली विश्लेषण पसंद आया होगा और आप अपने करियर में अच्छे से ग्रोथ करें, यही कामना है। हमारे तरफ से एक एडवाइस आप सुन लीजिए, आप अपने मन को संभालिए। चंद्रमा केतु का कंजक्शन इंसान को दुविधा में डालता है और वो इंसान कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मन है, मन से ही हर इंसान काम करता है। ये अगर मन बिगड़ गया, चंद्रमा मन सो जाता है, अगर मन बिगड़ गया वो इंसान कभी भी कहीं भी सक्सेस नहीं होता। मन को स्थायी रखिए और आगे बढ़िए। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आप अपने ये इस अच्छे पोजीशन से आप धन बना सकते हैं। और दूसरा, स्वास्थ्य पेट का ख्याल भी रखिएगा, ये हम आपको एडवाइस देते हैं। तो चलिए दूसरी कुंडली की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी कुंडली हम ले लेते हैं, सेकंड कुंडली की तरफ चलते हैं। शेखर देवांगन जी का कुंडली है 7/8/2001, इनका डेट ऑफ बर्थ 11:35 AM टाइम है, प्लेस है दिल्ली राजहरा, बालोद छत्तीसगढ़। इन्होंने भी कैरियर से संबंधित ही प्रश्न किया है और बिजनेस करे या जॉब करे ये पूछ रहे हैं। तुला लग्न की कुंडली है और लग्नेश शुक्र जाकर के भाग्य भावस्थ है। तुला लग्न के लोग लग्जरियस पसंद और इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो एकदम चरम स्थिति पर रहता है। इनको हर प्रकार का सुख अपने जीवन में चाहिए रहता है। ऐसे तो हर इंसान को चाहिए, परंतु ये ज्यादा ही पीछे भगते हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में है, यानी कि इनकी राशि जो है कुंभ है। वर्तमान में तो 7.5 शनि दिख ही रहा है हमको, 7.5 शनि लगा हुआ है आपको। मंगलवार का जन्म, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का सेकंड चरण है, मनुष्य गण के होते हैं। देखिए मनुष्य गण के व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो देखिए आपने कैरियर से संबंधित प्रश्न किया। कर्म भाव पर सूर्य बुध बैठा हुआ है, आय के भाव का मालिक बनकर के सूर्य बैठा हुआ है, बुध के साथ में कंजक्शन में है, ये अच्छी बात हो गई। लेकिन शनि की दृष्टि यहां पर सूर्य पर है। पिता के स्वास्थ्य में खराबी, कार्य क्षेत्र में आपको कुछ न कुछ प्रेशर ज्यादा मिलना और क्रेडिट न मिलना। और दूसरा चीज, हम सीधे महादशा की तरफ चले तो शनि की महादशा आपको एक्टिव है, ये शनि एक्टिव होकर के बैठा हुआ है। शनि का अष्टम में जाना, ज्योतिष शास्त्र कहता है उम्र तो आपको बढ़ा दिया शनि यहाँ पर अष्टम में जा करके, परंतु संघर्ष भी उतना ही बढ़ा देगा जीविकोपार्जन के लिए। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर, सातवीं दृष्टि आपके धन स्टोरेज जहां हम बोलते हैं वाणी पर, वाणी भाव पर, खान पान के भाव पर, और शनि की ये 10वीं दृष्टि जो है चंद्रमा के ऊपर में ये पड़ा हुआ है। तो देखिए शनि की दृष्टि जब पड़ जाती है चंद्रमा के ऊपर में, सूर्य के ऊपर में, तो कुंडली थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, कैरियर के लिए संघर्ष बढ़ा देता है। शनि की ही महादशा है, शनि में सूर्य, अभी पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा, 28/1/2024 तक है। फिर उसके बाद में शनि में चंद्रमा माता का स्वास्थ्य खराब कर देने वाला बनेगा। तो अब सीधा प्रश्न में आते हैं, हम विषयांतर नहीं होते। कैरियर से संबंधित आपने पूछा है, कैरियर में उतार चढ़ाव बहुत रहेगा आपको। अभी तो जॉब जो मिले वो करना चाहिए, उसके बाद में बुध की महादशा आपको लग जाएगी, तो बुध की महादशा में आप बिजनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे भी आप बैठे बिठाए जॉब ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधी कर्म भाव पर पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप चंद्रमा से संबंधित जॉब कर सकते हैं और मंगल से संबंधित जॉब कर सकते हैं। क्यों चंद्रमा से? क्योंकि चंद्रमा पंचम में बैठा हुआ है और जैसे ही हम यहाँ पर नवमांश कुंडली में दृष्टि डालते हैं तो चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हुआ है। चंद्रमा जब उच्च का होकर के बैठता है तो आपको इमेजिनेशन वाला जितने भी जॉब है
आप जिसमें कल्पना कर सकते हैं या फिर दूसरे को सर्व कर सकते हैं, दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एनजीओ वगैरह में आपको रिक्रूटमेंट ये दिला सकता है। दूसरा चीज मंगल से संबंधित जॉब, मंगल यहां भी धन भाव में है, यहां भी धन भाव में है। और मंगल से संबंधित जॉब क्या है? दूर संचार हो गया, जहां पर हम संपर्क साधते हैं दूसरों से, टेलीकम्युनिकेशन, ये दूर संचार का हो गया। पहले जमाने में डॉक्टर की बात हम करते थे, और दूसरों से बात करने वाली मिट्टी से संबंधित जॉब, मिट्टी के खिलौने हो गए, भूमि से संबंधित जॉब हो गए, ये मंगल देता है। अग्नि से संबंधित, जहां अग्नि है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट ये करते हैं, होटल भी चढ़ाते हैं, वहां भी अग्नि है, तो इससे संबंधित जॉब या फिर इससे संबंधित बिजनेस आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी जॉब करें, ये हमारा एडवाइस है, फिलहाल जॉब करें, बुध फिर आपको बिजनेस का रास्ता खोल देगा। अब हमारी तरफ से एक एडवाइस, आप अपने स्वास्थ्य के भी ध्यान रखें, क्योंकि देखिए लग्नेश शुक्र राहु के साथ में और मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है। आपको हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा बदनामी से बचें, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर में है और ये शुक्र राहु अभोक्तत्व योग लगाता है, खान पान को बिगाड़ेगा और आपके चरित्र को भी भटकाने का प्रयास कर सकता है। और ये शनि अपना काम कर देगा, सूर्य के ऊपर में दृष्टि लगा करके बैठा हुआ है, ये अपना जो बदनामी वाला जो योग है उसको घटित करवा देगा। दूसरा चीज, 28/8/2025 से 7/10/2026 के बीच शनि में मंगल की स्थिति होगी, तो शनि डायरेक्ट मंगल के ऊपर में दृष्टि डाल करके रखा हुआ है। शनि एक तो यहाँ पर चोट चपेट एक्सीडेंट वाले भाव में है और इसकी दृष्टि है मंगल के ऊपर में, मंगल ऑलरेडी मार्केस बन करके बैठा है। यहाँ चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना की संभावना, जलने कटने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाता है। तो आप 28/8/25 से 7/10/2026 के बीच में बच करके रहिए, उपायों को कीजिए, बजरंगबली की आराधना आप करें, दुर्गा जी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर हो सके तो आप जाप भी करवा ले, ये हम एडवाइस करेंगे। आप 28/8/2025 से 7/10/2026 के बीच में है तो उससे पहले ही आप महामृत्युंजय जाप भी करा सकते हैं या रुद्राभिषेक की तरफ जा सकते हैं। विशेष उपाय हम पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद में ही देंगे। पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद में ही हम किसी रत्न उपचार या फिर कोई विशेष उपाय की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये हुआ, हम 2 कुंडली विश्लेषण हम किए और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही रखेंगे। अब जिनको भी कुंडली विश्लेषण कराना है, अपने आसपास में अगर आप देखते हैं कि कोई अत्यधिक कुंडली विश्लेषण उनको कराना चाहिए, अत्यधिक उनको आवश्यकता है इस चीज़ की, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना प्रश्न ये डाल दीजिए, तो कुंडली विश्लेषण हम कर देंगे। याद रखिए, फ्राइडे को फीमेल चार्ट हम लेते हैं और संडे को मेल चार्ट हम लेते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।